हो रही है कि आप सब लोग का सहयोग मिल रहा है, आप सब लोग हमारे इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। और इससे पहले भी एक मीटिंग हम लोग किए हुए थे और वो छोटे पैमाने पर था, कम लोग थे, लेकिन उस मीटिंग में हमको लगा कि अब इससे कुछ और बड़ा मीटिंग होना चाहिए ताकि हमारी भावना को व्यक्त करने का मौका लगे लोगों के बीच और सब लोगों से सहमति ली जाए। प्रयास हम किए, लगभग 100+ लोगों को इन्वाइट किया गया था। 100+ लोगों में टाइम भी काफ़ी अब हो गया था। जो लोग पहले से आ गए हैं तो उसमें क्या है कि जो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारा चीज़ है जो अलग अलग तरह, इसीलिए हम इसको अभी शुरू करना चाह रहे हैं। इस बैठक को ये थे कि हम यहाँ के समाज के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में सारे लोगों का इलाज हो। कोई शिकवा शिकायत है उसको भी देखेंगे, वैसे शिकवा शिकायत होना नहीं चाहिए, भरपूर प्रयास करेंगे। ये 2002 का ही मेरा सपना था और 2002 से आज 2022 हो गया, 20 साल मतलब इसमें लग गया इस चीज को आप लोगों के बीच रखने। हम उसको मन में दबा के रखे हुए थे और उस पर थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे और उसको दबा के रखे हुए। तो होता यही है, अक्सर यही होता है कि सारे लोगों के मन में वो सपना आता है कि हम कुछ करें, लोगों के लिए करें, लेकिन वो माहौल, वो सिचुएशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण से कोई लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। उसमें कुछ लोग क्लिक कर जाते हैं, कुछ लोग वो कर। इतना टाइम लगने का कारण यही है कि हम उस समय में ये सोचते थे कि मैं इस काम को करूँगा, मैं इस काम को ऐसे करके दिखाऊंगा। मतलब मेरा मैं जो है वो मैं हावी था, उस मैं को हम तक आने में काफी समय लगा। अब हम तो हो गए हैं, लेकिन हम लोग होने के लिए हम आप सब लोगों को आज बैठा है कि हम नहीं रहे, हम लोग रहे। हम लोग मतलब हम लोगों का हॉस्पिटल, हम लोगों का मतलब ये सब चीज ऐसा चीज होना चाहिए, ये एक आदर्श काम होना चाहिए, ये ऐसा हॉस्पिटल बनना चाहिए। मेरा टेबल पर जाएंगे तो सपना लिखा हुआ है कि हम वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल यहाँ देने वाले हैं। विश्व विख्यात, जहाँ अपोलो का नाम है, कहीं और जगह का जो नाम है, तो हम चाहते हैं कि वो सारा मतलब हमारे यहाँ हो। हमारे यहाँ का लोग दूसरे जगह जाकर के कहाँ इलाज कराएगा, हमारे यहाँ का लोग जाकर के कहीं और पैसा वगैरह देता है और ये करता है, तो वहाँ के लोग अमीर हो रहे हैं, वहाँ का संस्था का नाम हो रहा है। फिर हम लोग जो है, हम लोगों के संस्था का कब नाम होगा? ऐसा एक हॉस्पिटल का नींव रखे और वो 2020 के आसपास में एक संस्था का रजिस्ट्रेशन भी कराए हैं और उसका अभी ऑडिट वगैरह नहीं हुआ है। और वो हॉस्पिटल पर मेरा पर्सनल कोई अधिकार नहीं रहेगा, आप लोगों का नियम कानून चलेगा। आप सारे लोग जिस तरह से डिसाइड करेंगे उस तरह से वो हॉस्पिटल चलेगा। हमको केवल जिस तरह से आप हैं उसी आप में हमको हॉस्पिटल में काम करना है, लोगों के हेल्प के लिए काम करना है। तो अब हम मतलब चाहेंगे कि हमारे बीच जो भी लोग आए हुए हैं, कुछ लोगों को हम बोलेंगे, वैसे बारी से सब लोगों को मौका देंगे। मेरे इस विचार से लोगों को क्या फायदा होगा। प्रोजेक्ट के बाद तब आप उनको ओपिनियन लेते हैं। इसमें आपका विचार है कि ये खोलना ये बहुत बढ़िया चीज़ है, समाज में इस चीज़ की कमी है और भी देहाती क्षेत्र में। लेकिन इसके लिए जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कराया या कुछ भी कराया कि इसको कैसे डेवलप करेंगे, डेवलप करने का आपका क्या प्रोजेक्ट में जो स्ट्रक्चर बनाया है वो क्या है, फिर लोग आपको किस तरह का सहयोग करेंगे। मैं से अब हम लोग तरफ का जो आपका सफ़र है, ये सब का जो है ट्यूनिंग आपस में कैसे मिलेगा, ये बेनिफिट मैं से हम लोग तक पहुँचे और पारदर्शी हो, इसका एक स्ट्रक्चर रख दीजिए तब हम लोग। लिखा होगा कि श्री राम पीपीडी कम्युनिटी हेल्थ केयर करके वो ट्रस्ट बनाए हैं और वो ट्रस्ट इस रघु हॉस्पिटल को संचालित करेगी। रघु हॉस्पिटल उस ट्रस्ट के अंदर होगा और उसी में ये हॉस्पिटल बनाने की बात आप लोगों के सामने में रख रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हॉस्पिटल जो हम लोग बनाएंगे तो लोगों के लिए बनाएंगे, हम लोग मिल करके सारे लोगों के लिए बनाएंगे।
और एक हॉस्पिटल को खड़ा करने में कई करोड़ मतलब पैसा उसमें लगता है, कई करोड़ पैसा लगता है। तो उतना पैसा को पूरा करने के लिए अगर केवल हम ही समझें तो आज 2002 से 22 तक का सफर हो गया। हम ऐसा भी सोचते थे कि मेरे पास उतना पैसा हो और हम उस हॉस्पिटल को खोलें और लोगों को वो सुविधा दें, तो उसके लिए इतना समय चला गया। आज लमसम 54 ईयर में हम जा रहे हैं। अगर इसी तरह से समय निकल गया तो जैसे राम नाम सत्य होता है वो हो जाएगा और इस समाज के लिए कुछ मतलब देने के लिए मेरे पास रह नहीं पाएगा, केवल मतलब अफसोस ही आएगा कि हम कुछ नहीं किए। मरने से पहले बहुत सारे लोगों को यही अफसोस आता है कि जब वो खोजता है कि हम समाज को क्या दे के जा रहे हैं, उस समय वो बुझाता है कुछ नहीं और उसको आंसू आता है। वो आंसू नहीं आवे, हम मरते वक्त भी सब लोगों को कहें कि आप लोग रोइए नहीं, खुशी मनाइए, हम आपको ये पौधा दे के जा रहे हैं, इस पौधा को आप विकसित कीजिए, अच्छा से कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए। आप लोग भी अपना सपना मतलब एक उदाहरण प्रस्तुत होना चाहिए समाज में कि आज हम हॉस्पिटल के लिए खट रहे हैं, कोई आदमी खटे, कोई खेल कूद के लिए खटे, कोई वृद्धा लोगों को जो कष्ट हो रहा है, बहुत सारे लोग जॉब में चले जाते हैं, माता पिता मतलब उनके कष्ट में रहता है, बहुत सारे लोग इलाज कराने आते हैं। हमको 3 गो बेटा है, कोई नहीं आता है, मतलब पैदल किसी तरह से लड़खड़ाते हुए आते। तो कोई आदमी ऐसा सोचे कि हम वृद्धाश्रम खोलें, हम माँ बाप की तरह उसको सेवा करें, हमको मतलब इस तरह से लोगों में प्रेरणा हो ताकि खुद से कुछ करने का चीज जज्बा ये हो। हम पहले शुरुआत कर रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। अगर मेरा ये सारा चीज हम लोग का ये हॉस्पिटल जिस दिन सफल हो जाता है उस दिन दूसरे फील्ड में भी हम लोग काम कर सकते हैं। आज हॉस्पिटल के लिए खोल रहे हैं, कल नर्सिंग कॉलेज के लिए खोल सकते मतलब सोच सकते हैं, मेडिकल कॉलेज के लिए मतलब सोच सकते हैं। तो शुरुआत तो 0 से होगी। तो ये चीज है। तो इसमें क्या है कि अभी पैसे की जरूरत है। तो पैसे की जरूरत है तो ट्रस्ट जो हम खोले तो हॉस्पिटल खोलने के लिए मिनिमम 2 एकड़ जमीन की जरूरत होती है। अब 2 एकड़ जमीन की जरूरत होती है तो वो जमीन हम किनका जमीन लें, अपना जमीन लें कि लोगों से दान लें कि जमीन हम परचेज करें, वो सारा चीज होना चाहिए। और जब जमीन परचेज हो जाएगा फिर उस पर स्ट्रक्चर खड़ा होगा, उस स्ट्रक्चर के लिए चाहिए। अब स्ट्रक्चर जब खड़ा होगा तो उसमें जो एम्प्लॉय होंगे उस एम्प्लॉय को मतलब भर्ती किया जाएगा, उनके लिए पर महीना उनका कोई दरमाहा होगा तब हॉस्पिटल में काम करेगा वो। तो वो चीज हो एवं प्रकार से मतलब जब इसकी शुरुआत करेंगे तो हम लोगों का खर्चा शुरू हो जाएगा। और आमदनी कब होगा? आमदनी तब होगा जब आप मतलब जो नियम कानून है उसके दायरे में आप अपना पेपर ठोस करेंगे। मतलब अगर हम ट्रस्ट बना लिए तो उस ट्रस्ट में कैसे पैसा आएगा जो हम लोगों के अलावा भी लोग मोटा मोटा पैसा आपके ट्रस्ट में दें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पेपर आपका दुरुस्त रहना चाहिए। आप कुछ करके दिखाइएगा तो आपके ऊपर लोगों को विश्वास होगा, और लोगों को विश्वास होगा तो बहुत सारे इनकम टैक्स में छूट लेने के लिए भी लोग मतलब टैक्स वगैरह पे करते हैं। बहुत सारे मतलब बाहर से जो अपने यहाँ के लोग बाहर रहते हैं वो भी चाहते हैं कि हमारा पैसा अपने देश में जाए, उसको किस तरह से लाएं, उसमें क्या होगा। या हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा अगर हो गया तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा ऐसा टीम खड़ा हो गया कि सरकार के नज़र में भी अगर गया कि ये संस्था बढ़िया काम कर रही है तो हमको इस संस्था से ये ड्यूटी लेना है और ये ड्यूटी लेना है, इसके एवज में इतना ये पैकेज रहेगा, इस संस्था को हम ये करेंगे। तो इस सब टाइप का प्लानिंग, तो प्लानिंग तो 0 से शुरू होगा। और इस प्लानिंग को जो पहला मीटिंग में हम रखे तो उस मीटिंग में करीब 22-23 लोग उसमें भी थे। उसमें सब लोगों का हुआ कि आपका प्लानिंग अच्छा है, आप इस प्लानिंग पर काम शुरू कीजिए, हम लोग आपके साथ में हैं। आपके मन में जो स्ट्रक्चर है, आपने जो बताया कि हम ट्रस्ट खोलेंगे, इसका कैपिटल क्या है, कितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, आपके पास क्या है, या कहीं से आने वाला आप स्ट्रक्चर बता सकते हैं, लोग योगदान कितना उसमें हो। आप तो एक हॉस्पिटल अपना है, एक वैद्य चला ही रहे हैं, उसको विस्तृत करने में क्या खर्च आएगा, कितना रुपया आएगा। ये अजीत जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से लोग हमको गाइड करें कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए भी कुछ दिन
चर्चा हुई थी कि आपको तत्काल हॉस्पिटल चलाने में कितना पैसा खर्चा लगेगा, कितना से हॉस्पिटल आप शुरू कर सकते हैं। तो हम उस दिन ये अनुमान दिए कि हमारा लगभग 25 लाख का कैपिटल अगर हमारे पास आ जाएगा तो हम यहाँ शुरू कर सकते हैं तब तक उस हॉस्पिटल में। और उसके बाद जैसा जब हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा तब तो कलेक्शन और बढ़ेगा। वैसे जो हमारा प्रोजेक्ट है और जिस टाइप से हम बनाना चाह रहे हैं, अलग ज़मीन लेके बनाएंगे और अलग स्ट्रक्चर करा के बनाएंगे, तो वो 2 करोड़ प्लस। इसके लिए भी चर्चा हुआ कि कोई भी आदमी आपको जो पैसा देगा, तो ऐसे मतलब चंदा के रूप में जो पैसा देगा वो पैसा लिमिट में होगा। वो चाहेगा कि हम 500 रुपया दें, 5000 दें, उससे बेसी चंदा के रूप में लोग नहीं दे पाता है। तो आप इस चीज़ को मतलब एक कंपनी खड़ा करके, कंपनी के थ्रू शेयर जनरेट करके यदि आप इस काम को करेंगे, आदमी पैसा जो अभी आपको 5000 चंदा के नाम पर नहीं देंगे, तो वो आदमी आपको 5000 के बाद ये शेयर की बात होगी। तो शेयर की बात होगी तो जितना पूंजी लगाएंगे तो उनको उससे बेनिफिट होने वाला है। तो बेनिफिट होने वाला है तो वो लोग पैसा लगाएंगे, आपका टारगेट भी पूरा हो जाएगा, हॉस्पिटल भी बन जाएगा और लोगों को उससे अर्निंग भी होगी। ऐसा उस दिन बताए थे, उस दिन सतीश जी थे और वो बोल रहे थे कैसे ऐसे इसको अगर करना है, इस टाइप से करना है तो आपका पैसा भी आ जाएगा, आपका हॉस्पिटल भी चालू हो जाएगा और मतलब लोगों का उसमें इंटरेस्ट भी रहेगा। लोग उसको मतलब बढ़िया से लेंगे, जब उससे आमदनी होगा तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो अब आप लोगों की क्या राय है, या आप लोग का सब लोगों का सलाह होगा कि चंदा कोई पुराना मेथड है उससे उतना नहीं हो सकता है या उसमें हम नहीं सक्षम होंगे, इसको शेयर के रूप में ही किया जाए और उस टाइप से किया जाए ताकि लोग भी लाभान्वित होंगे और गाँव मतलब ये समाज भी आगे बढ़ेगा और लोग के पास पैसा भी आएगा। दोनों बात आप लोगों के सामने चाहेंगे कि और लोग जो सब बतावें और जिन्हीं का अभी तक जो बात बताए और जिन्हीं के लोग मतलब जिन्हीं के पास कोई ऐसा कोई क्वेश्चन भी है, सवाल भी है, कुछ करना भी चाहते हैं इसमें, जितना चीज बताए ठीक है। तो अब हम इस पर वो सब के लिए हमारे बीच देवनंदन राव टीचर हैं और उनको बोलेंगे कि इस संबंध में 2 शब्द को भी बात मतलब हम लोगों को रखें। इसलिए मैं विश्वास था, आपके विश्वास पर लोग आते हैं। सुंदर सपना आपका था, मैं दोबारा आया आपको सुनने के लिए। क्या विचार हुआ? हमको स्वागत करते हैं, क्योंकि शिक्षक से सवालित हुए हैं, विद्यालय में आप दोस्ती कर रहे हैं, तो शिक्षक परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। कार्यकर्ता को भी मेरा नमस्कार। सर, अभी तक जो बात चल के आई है सामने, तो कोई भी पर्सनल आदमी 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपया वो दे सकता है। जब बनाया जाए जो जैसे मेरा 1 लाख रुपया आमदनी हुआ, उसमें आपको 2%, 3% या 4% आपको देंगे। आप जितना पैसा लगाइएगा उतना हम आपको देंगे। अगर नहीं बेनिफिट हुआ तो भी आपका पूंजी मेरे यहाँ जितना रुपया रखा हुआ है तो सर वहाँ से कुछ आ सकता है। मेरा ये देहाती क्षेत्र है, उद्देश्य 1 नंबर उत्तम है, उद्देश्य 1 नंबर है, उद्देश्य होना चाहिए। ये देहाती क्षेत्र है और धन पैसा भी है। जिनके पास धन पैसा है वैसे बुद्धिजीवी से संपर्क कीजिए। धन पैसा भी है और बुद्धिजीवी में है तो भी ले आगे। सब लोगों का जो विचार होगा उसमें मेरा भी सहमति है। सबसे पहले आए हुए तमाम बुद्धिजीवी व्यक्तियों, अनुभवी व्यक्तियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ख़ास सपना वही देखता है जो करता है। आप सपना देखे हैं, इसके लिए हम लोगों का भी सहयोग रहेगा। ट्रस्ट जब बनती है, गवर्नमेंट भी आपको सहयोग करेगा जब आपका देखेगा कि इसका क्या स्ट्रक्चर है और उसके आधार पर आपको गवर्नमेंट बहुत सारा सहयोग करता है। ट्रस्ट पर ऐसा है जो देने के बाद हमारा जो है सब समाज का विकास होगा। हम लोगों का जो सहयोग होगा वो समर्पित भाव से करेंगे, गवर्नमेंट के भी से सहयोग लेंगे क्योंकि स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य पर सरकार का बहुत बड़ा खर्च होता है और ये सपना देहाती है और उसके अंदर यदि बैठ जाएगा, जैसे स्वास्थ्य मंत्री है उससे मिला जाए, किया जाए
उसके अंदर में बैठ जाएगा, नहीं ये काम सही ढंग से हो रहा है, इसका विजिट हो रहा है, इसका अध्यक्ष कौन है, इसका सचिव कौन है, इसका कोषाध्यक्ष कौन है, वो सही नींव दे करके काम कर रहे हैं। यदि आपका रूल नियम यदि सही है, ढंग से है, तो ये वास्तव में सफल हो सकता है। मैं पंद्रह मीटिंग में भी था और मैं खुले दिल से कहा था जो हम लोग देहात के आदमी हैं, आपके प्रोजेक्ट के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत कम लोग हम में से है जो कोशिश करने पर जान सके, अन्यथा सब अनजाने ही से बैठे हुए। तो उस दिन भी प्रस्ताव दिया था तो सत्य जी थोड़ा सा बताए थे ऑनलाइन, इसको ऐसे निकालें, डायरेक्ट में दिक्कत होगी, इनडायरेक्ट चाहिए। वो चीज़ है पैसा। हाँ, बहुत सारे हमारे सहयोगी बोले कि पैसा पहले आप दें, आप पैसा रहता मीटिंग बुलाने की आवश्यकता नहीं। सीधा सवाल है, सीधा मेरा कहना है। यहाँ सवाल है सहयोग। अगर पात्रता आप में है कि विश्वास अगर हमारे समाज लोगों को है, हम तो आग्रह करेंगे लोगों से जो कुछ न कुछ आप किसी भी रूप में दीजिए पर और आजमाइए, और आपका काम हो तो प्रोजेक्ट समझाइए। लोग घूम घूम के एक जगह मीटिंग में हो, आज फलाना चले तो 50 मिल के प्रोजेक्ट समझा देंगे और उसके बाद लोग दिन जब बैठ जाएगा तो प्रोजेक्ट सफल होगा। नहीं का सवाल का होता है, क्योंकि भविष्य इसी का है, सरकार भी खोजता है तो सरकार देता है उसी को जिसके पास क्षमता है। सीधा सवाल। इसलिए मैं उसने भी कहा था जो अगर कुछ इंटरेस्ट के साथ भी अगर लोग कुछ जिम्मेदार लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर दें अपना, जो पूंजी नहीं डूबे इसकी गारंटी के साथ, वही से शुरू हो, जिसका माध्यम कंपनी बोले थे उसी से शुरू भी होगा आपको। इसे डायरेक्ट में दिक्कत हो जाती है, कारण जो जितना भी ट्रस्ट चलता है आजकल के हिंदुस्तानी ट्रस्ट का सबसे बड़ा है काले धन को उजड़ा रखकर, यही ज़्यादा ट्रस्ट चलता है। बड़े बड़े कंपनी है, टाटा है, सरकार मेहनत के पैसा अपना ट्रस्ट खोल के अपने माध्यम देता है, सरकार नहीं देता। सुनते हैं, देखा नहीं है कि वहाँ तक पहुँचे नहीं, हम कहते हैं। इसीलिए हम तो आगंतुक से भी अपील करेंगे और आप सभी कहेंगे जो आप सबसे पहले लोगों को समझाइए कि प्रोजेक्ट ऐसे चलेगा मेरा, उसका फोटो टीचर स्पष्ट लोग समझ जाए हिंदी में, हो भाई कि सहयोग के लायक संस्था है, बनेगा और हम लोग सहयोग मिलेगा और हम लाभ नहीं लेंगे, हमारा बेटा लेगा, पोता लेगा, परपोता वृक्ष रोपेंगे, फल खाएगा इलाके का लोग, जिला का लोग, बाहर का भी लोग भी। मेरा भी आग्रह है आगंतुक से भी और आपसे भी निवेदन है कि प्रोजेक्ट समझाइए लोग, और सहयोग तो बिना सहयोग के आप चलिएगा, चूँकि आपके पास अर्थ का अभाव है। अर्थ के लिए आप इस तरह से आप लोग बुला रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, इसका बस यही मेरी सलाह है, यही मेरा राय है। सबसे पहले यही कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब, जिस भावना से हम लोग को बैठाए हैं उसकी भावना को हम लोग पहले समझें। इतने आतुर हैं इस काम के लिए, उस आतुरता को हम लोग समझें और उस आतुरता को समझ करके उनके काम में सहयोग करें। उस दिन जो सतीश जी कहे थे उनकी बात हम नहीं समझ पाए क्या कहते हैं, लेकिन पाछे हमको मालूम हुआ कि वो रास्ता नहीं सुंदर है, उस रास्ता से पैसा का उपार्जन हो सकता है। लेकिन इससे भविष्य में हम लोगों को बहुत लाभ होगा, इंशाअल्लाह होगा, जो अन्य तो दुर्लभ है। इसीलिए हम लोग सभी आदमी को अपना अपना सहयोग और अपने समय को देना चाहिए, इस काम में सहयोग हमको करना चाहिए, उनकी भावना को समझना चाहिए। और भावना को समझते हुए जो हम लोग से पार लगे उसमें कोई कसर नहीं रखना चाहिए। मेरे विचार में सर आपका विचार उत्तम है, अति उत्तम है। मेरे हिसाब से सबसे पहले शुरुआत करने के लिए आपके जैसे आपका विचार है, जैसे आपका ख्वाहिश है, इस ख्वाहिश के कम से कम 10 लोग आपके साथ होने चाहिए, जो ये कहे कि चलिए आप जितना कर रहे हैं हम उतना कर रहे हैं। 10 लोग कम से कम अगर आपके साथ कमेटी बना करके शुरुआत करेंगे, इसके बाद सब कुछ होगा, चंदा भी आएगा और शेयर भी चलेगा और शेयर भी खरीदाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन कम से कम आपके 10 लोग आपके साथ होने चाहिए, शुरुआत वहाँ से हो। सभी आए हुए ग्रामीण बुद्धिजीवियों को मेरा प्रणाम। मैं तो ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहले जो ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में अभी तक काम
जो बना है, स्ट्रक्चर बना है, ट्रस्ट कहाँ तक पहुँचा है, इसके अध्यक्ष, सचिव या कमेटी मेंबर कौन कौन है। अगर ये सब अभी तक काम बाकी है, इसको पहले किया जाए, उसके बाद अपने आप ट्रस्ट में स्पीड आ जाएगा। पर 2 साल पूर्व से भी हम सुनना चाहते हैं, अभी तक बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा कि हमारे मन में क्या है, बहुत कुछ है। आज की इस बैठक में सम्मानित सभी अभिभावक डॉक्टर साहब, हम अभी आए हैं देर से, हम बहुत कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन इतना ज़रूर समझ पाए कि जो आप ट्रस्ट बनाने की बात या जो बना चुके हैं, उसका उद्देश्य क्या है। हॉस्पिटल ठीक है चलाना, हॉस्पिटल चलना अच्छी बात है, इसको चलाने के लिए, इसको बनाने के लिए एक बड़ा सा कैपिटल चाहिए। और कैपिटल कोई भी आदमी तभी लगाएंगे जब उनको इससे पता चलेगा कि हमको इस कैपिटल, इसमें इन्वेस्ट करने से हमको कुछ उससे आ रहा है, तब जाके आपके इस प्रोजेक्ट में लोग शामिल होंगे। रह गया सहयोग की बात, शेयर की बात, जैसा लोगों को बता रहे हैं शेयर की बात करेंगे तो वो भी ठीक है कि पैसा जितना जो लगाएगा उसके हिसाब से उसका लाभ मिलेगा वो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपका जो ट्रस्ट है, अभी विश्वजीत बोला ना कि ट्रस्ट में कौन लोग हैं, कैसे अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, क्या उसका क्या गठन हुआ है, नहीं हुआ है, तमाम चीज़ अभी लोगों को पता भी नहीं। तो अगर आप कार्यक्रम को रखना चाहते हैं तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप लोगों को समझाइए कि भाई इस तरह की स्थिति है, हम लोग इस काम को यहाँ तक आगे तक ले जा चुके हैं, अब मेरा आगे का ये प्रोजेक्ट है। इंडिविजुअल रूप से मीटिंग में बहुत बात नहीं हो पाती है, इंडिविजुअल रूप से भी उनसे बोलिए कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट है, आप इसमें अभी बोले ना कि मैं सर भी बोला कि 10 आदमी ऐसे लोगों को जरूरत है, ठीक है 10 लोग ऐसे चाहिए, 10 लोग आप 10 जोड़िए, 10 से 100 हो जाएंगे, 10 लोग जोड़ेंगे 100 हो जाएंगे। तो इसको आप उस तरीके से आप करेंगे तो हमको लगता है कि जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य में सफलता पाएंगे। चलिए, सभी हमारे गार्जियन, बुद्धिजीवी मित्र सबको सम्मान करता हूँ और बहुत ढेर सारा चीज़ तो सुने हैं, गार्जियन लोग बहुत ढेर सारा चीज़ बोल भी दिए हैं। इसमें ज़मीन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, 2 एकड़ ज़मीन चाहिए, नहीं हो तो उससे पहले आप अपना जगह पर कुछ काम कीजिएगा, रुपया भी 2 करोड़ लगेगा, करके दिखाना होगा आपको, तभी कोई बाद में सबसे पहले कमेटी का गठन कीजिए या ट्रस्ट में क्या क्या होता है, बहुत ढेर सारा चीज़ हम तो जानते नहीं है, जानकारी नहीं है, तो आप लोग किए होंगे कैसे क्या होगा। फिर अगर हॉस्पिटल निर्माण होगा उसको ट्रस्ट को आप दीजिएगा, कल गवर्नमेंट ट्रस्ट सिस्टम से आपको ले लेगा, आप अपना जगह भी कीजिएगा, वो भी ले सकता है, दान कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, उसके हैंड ओवर करना होगा आपको। इससे पहले आप विधि व्यवस्था को जो एक ही जगह कुछ ऐसा हॉस्पिटल बने उसी नाम से, तो हम लोग को जहाँ तक होगा सहयोग करेंगे या शेयर करेंगे और लोग को बैठक बुलाएंगे। कुछ कमेटी इस तरह तैयार कीजिए आप, 10, 20, 21 तैयार करने में वो लोग से राय विचार लेते रहिए और लोग से बैठक कीजिए और अपने सिस्टम में जहाँ से जुड़े हुए हैं आप वहाँ लोगों से मिलिए, राय विचार लीजिए कि कैसे यह हॉस्पिटल को जो हम आगे तक वहाँ तक पहुँचाएँगे। हम लोग सहयोग करेंगे, शेयर करना होगा शेयर करेंगे और बड़ी अच्छा बात है, खुशी की बात है कि आपने बहुत दिनों से सपना को संजोए हुए हैं। भगवान करे कि बहुत जल्दी पूरा हो। इसी के साथ मैं अपना सबको विराम देता हूँ और कामना करता हूँ ईश्वर आपको ये सपना को पूरा करे। जय हिंद।